इजराइल ईरान युद्ध में ट्रंप के सीजफायर के ऐलान के बाद अब सुप्रीम लीडर खामनेई का पहला बयान सामने आ गया है। क्या कहा है उन्होंने, जानेंगे भरत जी से। भरत जी, खामनेई का पहला बयान सामने आया है, क्या कहा है उन्होंने? जी देखिए, खामनेई ने बहुत कड़ा संदेश दिया है। ट्रंप जो है वो इस युद्ध को रुकवाने का कार्ड खेल रहे थे, लेकिन इस बीच खामनेई का जो बयान आया है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है, और ये मैसेज भी देता है कि ये वॉर अभी राउंड 2 में जा सकती है, क्योंकि ट्रंप ने इस युद्ध विराम की घोषणा की है जिसको ईरान मानने के लिए तैयार नहीं है। ईरान पहली बात तो ट्रंप को इस दुनिया का लीडर मानने को तैयार नहीं है। खामनेई के बयान पर नज़र डालेंगे। आपके सामने ये खामनेई का बयान है और वो इस बात को कहते हुए नज़र आ रहे हैं। इसका हिंदी तर्जुमा मैं आपको बताता हूँ। खामनेई ने ये ट्वीट किया है, 24 जून को ट्वीट किया है, और 2:32 AM पर उन्होंने ट्वीट किया था। ट्रंप ने भी इसी के आसपास जो है ये बात कही थी, सीज फायर वाली। अब खामनेई कहते हैं, खामनेई इस बात को कह रहे हैं कि जो लोग ईरानी लोगों और उनके इतिहास को जानते हैं वो जानते हैं कि ईरानी राष्ट्र आत्मसमर्पण करने वाला देश नहीं है। नेशन डेट सरेंडर, ईरान नेशन इज़ नॉट अ नेशन डेट सरेंडर्स। ईरान वो राष्ट्र नहीं है जो समर्पण करे, आत्मसमर्पण करे। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और यही अब होता हुआ दिखलाई दे रहा था। अमेरिका के बेसिस पर हमला करना शुरू कर दिया था ईरान ने, जिसके बाद ट्रंप ने युद्ध विराम की घोषणा की। लेकिन ट्रंप के इस कार्ड को, ट्रंप के इस तरीके को, ट्रंप के इस तरीके को कि मैं शांति का देवता हूँ इस दुनिया का, उसको ना ईरान मानने को तैयार है और ना ही इजराइल मानने को तैयार है। और इसीलिए ट्रंप को खुद ये ट्वीट करना पड़ रहा है इजराइल के लिए, अपने साथी के लिए। आप ये मानकर चल सकते हैं कि ट्रंप और इजराइल दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों अलग अलग नहीं हैं। यहाँ पर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अभी थोड़ी देर पहले 4:20 पर इस बात को कहते हुए नज़र आ रहे हैं इजराइल से कि डू नॉट ड्रॉप द बम। वो कह रहे हैं कि डू नॉट ड्रॉप दोज बम इफ़ यू डू इट इज़ अ मेजर वायलेशन। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बहुत बड़ा वायलेशन है। ब्रिंग योर पायलट्स होम नाउ, डोनाल्ड जे ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। वो कह रहे हैं कि अपने पायलट्स को वापस बुलाइए, बम मत गिराइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये इस समझौते का उल्लंघन है। अच्छा, इससे पहले इन्होंने क्या क्या शेखी बघारी थी वो भी हम आपको बता देते हैं कि इससे पहले इन्होंने कहा था कि हमने किस तरीके से, ये रहा ट्रंप का वो ट्वीट जिसमें ये कह रहे हैं कि वो कैसे इजराइल और ईरान जो है दोनों हमारे पास आए और हमसे कहा कि आप जो है ऐसा करिए। इसका हिंदी तर्जुमा मैं आपको बताता हूँ। ट्रंप ने कहा कि इजराइल और ईरान लगभग एक साथ मेरे पास आए और मुझसे कहा कि शांति, मुझे पता था कि अब ये समय आ गया है। दुनिया और मध्य पूर्व ही असली विजेता है। दोनों राष्ट्र अपने भविष्य में जबरदस्त प्रेम, शांति और समृद्धि देखेंगे। उन्हें बहुत कुछ हासिल करना है, और फिर भी अगर वे धर्म और सत्य के मार्ग से भटक गए तो उन्हें बहुत कुछ खोना पड़ेगा। इजराइल और ईरान का भविष्य असीमित है और महान वादों से भरा हुआ है। भगवान आप दोनों को आशीर्वाद दे। ट्रंप ने इस तरीके का ट्वीट किया। ये ट्वीट इजराइल को हजम नहीं हुआ। इजराइल ये कहता है कि ईरान जो है वो एक आतंकी देश है, वो ऐसा देश है। ट्रंप ने फिर यहीं पर वो किया जो भारत और पाकिस्तान के साथ किया था। ट्रंप ने महान बनने के चक्कर में इजराइल और ईरान को दोनों को एक तराजू में रखकर तोल दिया। बोले कि ये दोनों महान हैं और आगे बहुत अच्छा बढ़ेंगे, दोनों अच्छा करेंगे, भगवान इनको आशीर्वाद दे। सब कुछ बिल्कुल एक जो है धर्मगुरु की तरह बताते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लोग कहते हैं ट्रंप को नोबेल पुरस्कार चाहिए। उनके दिमाग में झक ये उनके बैठ गई है कि उनको किसी भी हालत में नोबेल पुरस्कार चाहिए, इसीलिए वो शांति का मसीहा बनने के लिए जो है मचल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और है, ये टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से खबर है, और इसमें कहा जा रहा है कि इनका जो शहर है बिशेरबा, यहाँ पर ईरान ने मल्टीपल मिसाइल अटैक्स किए हैं, और जिसके बाद जो है 4 लोग ये बोल रहे हैं कि हमारे मारे गए हैं, और एक बिल्डिंग की तस्वीर इन्होंने लगाई है। इट मीन्स कि ना ईरान मानने के लिए तैयार है ना इजराइल मानने के लिए तैयार है। हालांकि ईरान ने इस अटैक के बारे में कहा है कि हमने अटैक नहीं किया है, हमने मिसाइल यहाँ पर नहीं मारी है।
ट्रंप और इजराइल के बीच में तनातनी जो है अब वो इस बात की आ चली है, इस बात की हो चली है कि कौन इस युद्ध का श्रेय ले। अब सवाल ये आ चुका है कि जीता कौन। अब बहुत बड़ा सवाल आ चुका है कि क्या ईरान जीता, क्या इजराइल जीता। लेकिन इन दोनों की लड़ाई में ट्रंप अपने आप को जीता हुआ दिखा रहे हैं, बतला रहे हैं कि तुम दोनों नहीं जीते। उस ट्वीट में हमने इनके ट्वीट में बढ़कर आपको बताया, उन्होंने कहा ये खाड़ी के देशों की, गल्फ की जीत हुई है, मतलब उन सब देशों की जीत हुई है, इन दोनों में से कोई नहीं जीता। और ये पहली बार है, और ये इजराइल बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहता है। इजराइल अपने साथी अमेरिका के मुंह से, क्योंकि ईरान इस बात को कहता है कि इजराइल अमेरिका का प्रॉक्सी है खाड़ी के देशों में, वो अमेरिका ही है, उसका प्रॉक्सी है, उसके बदले सारे काम यहाँ करता है। अब इजराइल ये बिल्कुल नहीं सुनना चाहता था कि ये युद्ध खाड़ी के देश जीते या खाड़ी इस युद्ध को जीता, लोग जीते। इजराइल इस बात को सुनना चाहता था कि ट्रंप ये कहते कि इस युद्ध को इजराइल ने फतेह किया, इजराइल बहुत बहादुरी से लड़ा। जबकि ट्रंप इस बात को कह रहे हैं कि B-2 बॉम्बर्स वाले पायलटों ने बहुत बहादुरी का काम किया, हमारे सैनिक जो है बहुत बहादुर हैं, वाह वाह आप लोगों ने बम गिराया। इजराइल की तरफ से एक शब्द भी वो नहीं बोल रहे हैं, ये इजराइल को पसंद नहीं आ रहा है। और इसीलिए इजराइल के ऊपर यमन की तरफ से और लेबनान की तरफ से हूती हिजबुल्लाह जो है रह रहकर बमबारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल शांति हो गई है, अभी भी रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि इजराइल के भीतर सायरन बज रहे हैं, कुछ कुछ देर में सायरन बज रहे हैं। कहाँ कहाँ IDF अपने ट्विटर से वो ट्वीट कर रहा है कि कहाँ कहाँ पर सायरन बज रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से सीज़ फायर हो गया है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ कहनी बड़ी आसान है इस युद्ध में, क्योंकि इससे पहले, मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ, इससे पहले इजराइल के सामने कोई भी देश टिका नहीं है। कई देशों के संगठन भी आए, एक साथ युद्ध लड़ने के लिए आए, मुस्लिम संगठन भी एक साथ युद्ध लड़ने के लिए आए, लेकिन इजराइल के सामने टिक नहीं पाए। ये पहली बार है जब ईरान ने, किसी मुस्लिम देश ने इतना मुंह तोड़ जवाब दिया है, डैमेज का जवाब डबल डैमेज से दिया है। अगर ईरान के भीतर डैमेज हुआ तो इजराइल भी अछूता नहीं रहा, इजराइल को भी ईरान ने खंडहर बना दिया है और मजबूरन इस लड़ाई को रोकनी पड़ गई है। इस लड़ाई को मजबूरी में रोकना पड़ा है कि ईरान भारी पड़ रहा है। हमने जितना ईरान को समझा था उतना उससे ज़्यादा ईरान है। देखिए गलती कहाँ पर हुई, अमेरिका और इजराइल से एक जगह पर गलती हुई, ईरान को समझने में गलती हुई। इनको ये लगा कि ज़मीन के नीचे, ज़मीन के 60-60 मीटर नीचे ये लोग परमाणु हथियार बनाने की तैयारी कर रहे हैं, छुप रहे हैं, छुप छुप कर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और इनके पास देखिए फाइटर प्लेन्स होते बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो वो दिखाई देते, इनकी हवाई पट्टियों पर दिखाई देते, इनकी ताकत में दिखाई देते। इनको लगा कि इजराइल बहुत दूर है, 2000 किलोमीटर है, ईरान उसके बीच में है, इराक, इन दोनों देशों के बीच में मारने के लिए, आने जाने के लिए भी कोई साधन चाहिए होगा, जबकि इनके पास इतने प्लेन्स हैं नहीं और हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम इतने ज़्यादा हैं कि ये 2-4-10 बार प्लेन उड़ाएंगे तो उतने प्लेन हम गिरा लेंगे, तो 2-2 4-4 करके नीचे गिरा लेंगे। इनके पास बहुत शक्ति उड़कर यहाँ आने की नहीं है। तो इन्होंने यहाँ पर जो है गलती की समझने में। फाइटर प्लेन्स तो ईरान के पास नहीं थे, ये बात ठीक है, उतनी मात्रा में नहीं थे, लेकिन ईरान के पास मिसाइलें इतनी ज़्यादा मात्रा में थीं कि वो 4-5 साल तक भी लड़े और 100 मिसाइल रोज़ मारे तब भी मिसाइलें ख़त्म ना हो, तब भी 50% ही ख़त्म कर पाएँ। तो ईरान के पास उड़कर वहाँ तक बम भेजने की ताकत तो थी, फाइटर प्लेन्स के ज़रिए नहीं थी, मिसाइलों के ज़रिए थी। ईरान ने एक बड़ा चालाकी भरा जो है वो निर्णय उसका ये रहा कि उसने अपने पैसे फाइटर प्लेन्स के ऊपर नहीं लगाए, उसने अपने पैसे मिसाइलों के ऊपर लगाए। इससे फ़ायदा ये हुआ कि ना तो फाइटर प्लेन के पायलट की जान जाने की उसमें फ़िक्र है, ना तो, क्योंकि एक फ़ाइटर प्लेन कम से कम 2-3 हज़ार करोड़ का मिलता है, जो भारत की कीमत मैं आपको बता रहा हूँ। तो 2-3 हज़ार करोड़ रुपए फाइटर प्लेन में लगाने से बेहतर है कि मिसाइल लगाई जाए, क्योंकि मिसाइल भी आपको फाइटर प्लेन के नीचे ही प्लेस करनी पड़ती है। जब आप ऊपर जाते हैं किसी देश के, बटन दबाते हैं तो मिसाइल निकलकर गिरती है नीचे। तो ईरान ने क्या किया, ईरान ने फाइटर प्लेन्स में मिसाइलें लगाने के बजाय उसने
ऐसी मिसाइल्स बनाई जो फाइटर प्लेन से ज़्यादा गति से, ज़्यादा ऊंचाई से, ज़्यादा तेज गति से, आप ये मानिए 15 से 20 गुना तेज़, आवाज़ की गति के 15 से 20 गुना तेज़ इनकी मिसाइलें चलती हैं। यहाँ पर ईरान, इजराइल जो है वो मात खा गया और अमेरिका को भी यहाँ पर समझ नहीं आया कि जिस ईरान को हम कम समझ रहे थे, कट्टर समझ रहे थे, पश्चिमी सभ्यता का विरोधी समझ रहे थे, जिस ईरान को हम कूप मंडूक समझ रहे थे, कुएं का मेंढक समझ रहे थे, उस ईरान ने अपने पास फाइटर प्लेन के रिप्लेसमेंट में इतनी सारी मिसाइलें रखी हैं जो फाइटर प्लेन की भी बाप निकली। और इसीलिए इजराइल को मजबूरन इस युद्ध को बंद करवाने की मिन्नतें करनी पड़ी हैं अमेरिका से। ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने ज़बरदस्ती कह दिया है, इजराइल पस्त हो चुका था इस युद्ध में। देखिए, एक व्यक्ति है जो अपने आप को मजबूत मानता है, जो समृद्ध है पहले से, उसकी समृद्धि पर अगर एक भी मिसाइल आकर गिरती है तो वहाँ विनाश ज़्यादा होता है, उसकी समृद्धि ज़्यादा तबाह होती है। एक देश जिसके भीतर अभी इतनी समृद्धि नहीं आई है, उसके भीतर आप बम मारते हैं, उसकी इमारतों को तबाह करते हैं, तो उसकी इमारतों में उतना नुकसान नहीं होता है क्योंकि वो उतनी समृद्ध बनी नहीं है, वो इतने हज़ारों करोड़ की एक एक बिल्डिंग बनी नहीं है, वो जो बिल्डिंग कंपाउंड बने हैं उनमें इतना पैसा लगा नहीं है। इसलिए इजराइल को ज़्यादा नुकसान हो रहा था, अर्थव्यवस्था का नुकसान ज़्यादा हो रहा था, माल का नुकसान ज़्यादा हो रहा था, जान का नुकसान ईरान का ज़्यादा हुआ है, लेकिन अर्थव्यवस्था का, बिल्डिंगों का नुकसान, पैसे का नुकसान, जीडीपी का नुकसान, ये सब कुछ इजराइल का ज़्यादा हो रहा था। और इजराइल छोटा सा ही देश है, इजराइल की आबादी में ही औद्योगिक चीज़ें लगी हैं, इजराइल की आबादी औद्योगिक आबादी के बीच में ही रहती है, छोटा सा देश है। तो ईरान बड़ा देश है, फैला हुआ देश है, उद्योग अलग हैं, लोग अलग रहते हैं, तो इस लिहाज से भी इजराइल इस युद्ध को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से युद्ध विराम की घोषणा की गई। ये ज़रूर कहा जा रहा है कि ये युद्ध विराम बहुत समय तक टिकेगा नहीं। दोनों देश अब उन कमियों पर काम करने में जुट जाएंगे जो कमी इस युद्ध में उनको दिखाई दी कि हम यहाँ पर कमज़ोर पड़ रहे थे। जैसे ईरान परमाणु हथियारों पर कमज़ोर पड़ा, तो ईरान अब ये कोशिश करेगा कि रूस से परमाणु हथियार लाकर अपने पास रखे जाएं। नहीं बना पाए कोई बात नहीं, अब इजराइल इस बात को देखेगा कि जिस एयर डिफेंस सिस्टम की वो दुनिया में गाना गाते थे, S-400 का, वो एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ईरान की मिसाइलों के आगे ध्वस्त हो गया। वो सिर्फ सायरन ही बजाता रह गया, और कई जगहों पर तो सायरन भी नहीं बजता है। मिसाइल आकर इतनी तेज़ी से मिसाइल आती है कि सायरन बजने का भी वक्त नहीं मिलता है। तो अब वो इस कमी पर काम ज़रूर करेगा कि इन मिसाइल्स का क्या तोड़ निकाला जाए ईरान की, जिसने इतनी ज़्यादा बर्बादी की है। 1948 से जब से ईरान बनना शुरू हुआ है, उसने 7 युद्ध किए हैं मुस्लिम इजराइल ने। 1948 से जब से वो बसा है फ़िलिस्तीन में, अरबों की ज़मीन पर कब्ज़ा उसने किया है, उसके बाद से उसने 7 युद्ध अरबों से ही लड़ा है, मुस्लिम कंट्रीज से ही लड़ा है, और 7 युद्धों में उसने विजय हासिल की है। चाहे वो जॉर्डन से कभी लड़ा हो, चाहे फ़िलिस्तीन से लड़ा हो, चाहे वो जिससे भी लड़ा है, सब पे उसने इवन 56 देशों से एक साथ विजय हासिल की है। ये पहली मर्तबा है, पहली बार है कि ईरान 12 दिन, आज 12वां दिन है, 12 दिन इजराइल से लड़ा, और 12 दिन में इजराइल और अमेरिका दोनों को घुटने पर ले आया है। एक तरफ इजराइल से लड़ रहा था, दूसरी तरफ अमेरिका के जो एयर बेसेस थे उनसे लड़ रहा था, और दोनों जगह बराबर हमला कर रहा था। और तीसरी जगह एक कूटनीति उनकी ये भी काम आई, जो होर्मुज स्ट्रेट है इनका, जहाँ से ज़्यादातर ऑयल के टैंकर गुजरते हैं, वहाँ पर इन्होंने प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया, अपनी पार्लियामेंट में पास करा लिया कि हम यहाँ से नहीं गुजरने देंगे। वो भी एक बड़ा इफेक्ट दुनिया के ऊपर पड़ा, जिसने सीज फायर के लिए मजबूर किया अमेरिका और इजराइल दोनों को। बिल्कुल, लेकिन भले ही सीज फायर का ऐलान ट्रंप ने कर दिया है, लेकिन ईरान की तरफ से अभी ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है जिसमें उन्होंने इस बात को माना हो कि हाँ उनकी तरफ से सीज फायर है। क्योंकि अगर आईडीएफ की अगर हम पोस्ट की बात करें तो आईडीएफ की तरफ से लगातार ऐसी पोस्ट की जा रही है जिनमें कहा जा रहा है कि सायरेंस बज रहे हैं और ईरान की तरफ से मिसाइलें आ रही हैं, यानी कि ईरान ने अमेरिका का सीज फायर नहीं माना है। अब वो अपनी तरफ से क्या कहते हैं ये हम आने वाले वक्त में देखेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।